नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज मैं आपको हृदय रोग के ऊपर एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बताऊंगी। आपने कई बार सुना होगा कि मरीज के लिए कहा जाता है कि उसका दिल फैल गया है। ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपने जब हार्ट की जांच कराई, ईसीजी कराया, 2D एकोकार्डियोग्राफी, डॉपलर कराया, इस जांच के बाद डॉक्टर कहते हैं आपका दिल फैल गया है, दिल बड़ा हो गया है। और इसके साथ ही क्योंकि आपका दिल फैल गया है तो इसकी मांसपेशी वीक हो गई है, इसके मसल्स वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, हार्ट कम पंप कर रहा है ब्लड। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो आपको इसके साथ ही जो सिम्टम्स होते हैं, थकान होने लगती है, सांस फूलने लगती है और आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, सूजन आने लगता है हाथ पैर में, बाद में मुंह में भी आएगा। सबसे पहले पैर में आएगा, फिर मुंह पे आएगा। और डॉक्टर आपको ये भी बताते हैं कि आपकी लाइफ बहुत शॉर्टन हो गई है, इससे ज़िंदगी बहुत कम हो जाती है, उम्र बहुत कम हो जाती है। फिर भी आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आजकल मॉडर्न साइंस से, मॉडर्न कार्डियोलॉजी से रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, एडवांसेस हुए हैं कार्डियोलॉजी में, उससे आपकी ज़िंदगी बढ़ाई जा सकती है। बहुत सारी दवाई हैं जो वापस आपके हार्ट साइज़ को फिर से छोटा कर सकते हैं और आपका जो हार्ट पंप वीक हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपका दिल फैल गया है तो परेशान ना हो। ये ऐसा इसलिए होता है कि हार्ट में या तो कोई वाल्व लीक कर रहा है और ब्लड इकट्ठा हो रहा है चेम्बर के अंदर, इसीलिए हार्ट फैलता जा रहा है, या हार्ट की मांसपेशी वीक हो गई है। बहुत लंबे टाइम आप स्ट्रेस में रहें, जैसा लेडीज़ में होता है, ख़ास करके शादी के बाद यंग लेडीज़ में, वो नए फैमिली में जाते हैं, नए तरह से अडॉप्ट करना होता है। और अगर उनकी नई फैमिली इतने एज पे आने के बाद, अपना घर छोड़ने के बाद नए सिरे से एक तरीके से उसका दूसरा जन्म होता है, नई फैमिली मिलती है, अगर एडजस्ट न कर पाए, अगर वो लोग नए फैमिली में गई है शादी होके, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत समझदारी से नहीं, उसको बहुत प्यार नहीं देते, उसको टेंशन स्ट्रेस देते हैं, उसके ऊपर काम का बोझ लाद देते हैं, तो उसके हार्ट फैल जाता है। और वो लेडीज़ में खास करके होता है, इसीलिए उसका एक पर्टिकुलर नाम है, क्योंकि ये जापान में ये बीमारी डिस्कवर हुई थी। टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी जिसने डिस्कवर किया था, उसके नाम से ये है टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी। कार्डियो माने हार्ट, मायो माने मसल, पैथी माने बीमारी। ये हार्ट मसल की बीमारी स्ट्रेस, तनाव से होती है, ये फैल जाती है। तो वाल्व लीक करे तो भी हो सकता है, और इस वजह से हो सकता है कार्डियोमायोपैथी टाकोसुबो। कई बार लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी कोई वजह नहीं मिलती कि ये मांसपेशी क्यों वीक हो जाती है, फैलती जाती है। इजेक्शन फ्रैक्शन, जो हार्ट का पंप एक्शन है, वो कम होता जाता है, जो नॉर्मल 60% रहता है उससे कम होता जाता है फैलते फैलते। जितना ये फैलेगा उतना इसमें ब्लड इकट्ठा होगा, और ब्लड जो है पंप न कर पाने की वजह से ये बैकवर्ड इसकी लीकिंग होगी। MRTR, माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, बाएं वाले वाल्व से, माइट्रल वाल्व से, और दाहिने वाले ट्राइकस्पिड वाल्व से लीक बैक करेगा, और अगले बीट में फिर वापस उसी चेम्बर में, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, जिससे कि हार्ट और फैलता जाएगा, और जिस वजह से कि ये बीमारी बढ़ते बढ़ते और बहुत जल्दी कुछ सालों के अंदर डेथ भी हो सकता है। कई बार ये होता है कि ये हार्ट जब फैलता आता है तो और भी ये लीकेज बढ़ता है, क्योंकि फॉरवर्ड फ्लो होता नहीं है, बैकवर्ड लीक कर जाता है और MRTR हो जाता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। मतलब इन दोनों वाल्व से ब्लड रिगर्ज करता है, लीक कर जाता है, और अगले बीट में वापस इसी वेंट्रिकल में आके भरता जाता है। लाइफ बहुत शॉर्टन हो जाती है, कुछ सालों में मरीज़ की मौत हो जाती है। तो इसके लिए दवाइयाँ लेना, इसको कंट्रोल करना, सारे मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं कि ये लीकेज कम हो, हार्ट फैलने से रोका जाए। इसका भी इलाज है, निराश होने की बात नहीं है। बहुत सारे मेजर्स हैं जिससे कि ये कार्डियोमायोपैथी का भी इलाज किया जा सकता है। एक और कंडीशन जहाँ पर ये कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट मसल डिजीज़ होती है, दिल का साइज़ बढ़ जाता है, वो है पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। ये जब बच्चा पैदा होने वाला है लास्ट 3 मंथ्स में, और उसके बाद भी
ऐसा हो सकता है कि ये हार्ट फैलता जाए, कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो, हार्ट मसल डिजीज़, और हार्ट फैलते फैलते एक बीमारी बन जाए और डिलीवरी के बाद से माँ को सांस फूलने लगे, उसको कोई भी काम करने में दिक्कत आने लगे, उसको सूजन आने लगे पैर में या पूरे शरीर में, और उसको बहुत थकान महसूस हो, तो ये पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी होती है। इसका भी इलाज जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। और ये कई प्रेगनेंसी होने के बाद, जब कई बच्चे हो जाते हैं, 2-3 प्रेगनेंसी के बाद ये बीमारी होती है, इसीलिए भी 2 बच्चे के बाद अवॉइड करना चाहिए कि और प्रेगनेंसी ना हो। बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, उसी हिसाब से मोर्टेलिटी और बहुत सारी बीमारियां लेडीज़ में हो सकती हैं। तो इसीलिए इनका ध्यान रखें, परेशान ना हो। कभी भी आपका हार्ट फैलने लगे, अगर डॉक्टर बता रहे हैं बड़ा हो रहा है हार्ट, इसका मतलब आपको एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो रही है। इसका भी इलाज है। हमारे वीडियो देखते रहिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। कोई भी बीमारी है उसको आप हिम्मत से टैकल कर पाएंगे, हिम्मत से उसका इलाज कर पाएंगे। समय से इलाज से बीमारियां क्योर भी होती हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।